आज आपकी कुंडली के नवरत्नों में से एक और रत्न की हम बात करने वाले हैं और वो है शनि। स्पेसिफिकली हम आज शनि साढ़े साती की बात करेंगे। शनि साढ़े साती है क्या और शनि साढ़े साती से लोग इतना क्यों घबराते हैं? कहा जाता है कि शनि साढ़े साती कई बार लोगों को फर्श से अर्श तक ले जाती है, तो कई बार अर्श से फर्श तक भी ले आती है। कई लोगों को बहुत कष्ट देती है तो कुछ लोगों को बहुत कामयाबी देती है। तो ऐसा हम क्या करें शनि साढ़े साती के पीरियड में कि वो हमारे लिए एक सफलता की कुंजी बन जाए, एक सफलता की सीढ़ी लेकर आए, ना कि वो हमें दुख और परेशानी में डाले। तो पहले जानते हैं कि शनि साढ़े साती है क्या। शनि एक प्लैनेट है जो सूर्य के चक्कर लगाने में 30 वर्ष लगाता है और वो हर राशि में 2.5 वर्ष रहता है, क्योंकि शनि की चाल बहुत धीमी है और वो जिस भी राशि में रहता है अपने प्रभाव वो अपनी पिछली राशि में जिससे वो आया है वहाँ, और जिस राशि में वो 2.5 साल बाद जाने वाला है वहाँ तक वो अपने प्रभाव डालता है। शनि हमेशा हमारे मून शाइन पर लगता है। मून यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन। शनि हमारे अवचेतन मन को धीमा कर देता है। जब भी वो हमारी राशि से पिछली राशि में एंटर करता है तो वहाँ से हमारी शनि साती का पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि 2.5 वर्ष जब वो हमारी राशि में रहेगा और 2.5 वर्ष जब वो हमारी अगली राशि में जाएगा। तो ये 7.5 साल वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्लो कर देता है। साथ ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की चर्निंग होती है। तो जब भी हम कोई कर्मा करते हैं, वो सही हो या गलत, हम अपने कॉन्शियस माइंड से तो खुद को बता देते हैं कि ये कर्मा सही था, हम जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो गिल्ट रह जाता है अगर वो कर्मा गलत था, और अगर वो कर्मा सही था तो उसका अप्रिसिएशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। तो जब उसकी चर्निंग होती है तो शनि हमें हमारे कर्मों के फल देता है। अगर हमने पास्ट में लोगों का दिल दुखाया है, कुछ भी ऐसा किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, तो उसका फल हमें शनि साढ़े साती के दौरान मिलेगा। साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा कामचोर होते हैं या मेहनत से घबराते हैं, उनके लिए शनि साढ़े साती एक अभिशाप की तरह होता है। शनि साढ़े साती एक ट्रांसफॉर्मेशन भी ले आता है लोगों की लाइफ में। जो काम वो पहले नहीं करते वो शनि साढ़े साती के बाद करने लगते हैं। बहुत विनम्र हो जाते हैं लोग, क्योंकि अगर आपके अंदर ईगो है और शनि साढ़े साती के दौरान आपको वो ईगो रहता है, आपने बरकरार रखने की कोशिश की, तो फिर शनि आपको इस तरह पटकता है कि आप ज़िंदगी की सच्चाई जान जाते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है हम। लेकिन अगर आपने शनि साढ़े साती के दौरान अपने आप को विनम्र बनाए रखा, साथ ही लोगों की मदद की और बहुत मेहनत की, अपने काम में ईमानदारी से काम किया, तो हो सकता है शनि थोड़ा स्लो रिज़ल्ट दे, लेकिन जाते जाते आपको माला माल कर सकता है। तो ऐसा क्या करें शनि साढ़े साती के टाइम पीरियड में कि शनि हमें अच्छे रिजल्ट्स देकर जाए? तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। दूसरा, माता पिता का सम्मान करना है। याद रखिए, शनि आपको स्ट्रिक्टली अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो ये शनि आपको बहुत दुख देने वाला है। तीसरा, आपको काम करना है कि कभी भी आपको लेबर्स के लिए कभी बुरा नहीं करना है। आपको हमेशा लेबर्स की इज्जत करनी है और उनकी हक का पैसा आपको कभी नहीं मारना है, भले ही आप उनको कुछ एक्स्ट्रा दे दें। अगला काम जो आपको करना है वो करना है जी तोड़ मेहनत। और मेहनत किस में?
आपको मेहनत करनी है अपने कर्म में। जो भी काम आप करते हैं उसे आप ईमानदारी से करेंगे और पूरी मेहनत के साथ करेंगे। साथ ही शनि आपके जिस भी भाव में बैठा है, हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से जिस भी भाव में शनि बैठा है उस भाव से रिलेटेड डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शनि आपके पहले भाव में बैठा है तो आपको अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन लेकर आना है, आपको अपना ख्याल रखना है, फिज़िकली फिट रहना है, क्योंकि जब आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आएंगे तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरे भाव में अगर आपका शनि है तो आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स पर बहुत ध्यान देना है, साथ ही अपनी ईटिंग हैबिट्स को बहुत डिसिप्लिन रखना है, आपको अननेसेसरी कुछ भी नहीं खाना है। तीसरे भाव में अगर आपका शनि है तो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आप बना कर रखिए। साथ ही आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत हार्ड वर्क करें इस शनि साढ़े साती के दौरान, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स शनि आपको दे सकता है। चौथे भाव में अगर आपका शनि है तो आपको अपनी माँ की हेल्थ की बहुत केयर करनी है, उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करवा सकते हैं तो आपको वो करना है। माँ की आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। पाँचवें भाव में अगर आपका शनि है तो अपनी एजुकेशन को लेकर के आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना है। छठे भाव में अगर आपका शनि है तो आपको अपनी सर्विसेज के प्रति बहुत डिसिप्लिन रहना है। जो भी सर्विस आप देते हैं, आप कोई जॉब करते हैं या किसी तरह की सर्विसेज आप देते हैं तो वो बहुत डिसिप्लिन में आपको रखनी है। अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है, मॉनिटर करते रहना है कि आप की सेहत सही हो, अपनी बीमारियों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छठा भाव जो होता है हमारा बीमारियों का भाव भी होता है। सातवें भाव में अगर आपका शनि है तो अपने पार्टनर के साथ आप मधुर संबंध बनाकर रखिए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, प्यार से रहने की कोशिश कीजिए। आठवें भाव में अगर आपका शनि है तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कामों में बहुत डिसिप्लिन दिखाना है। नौवें भाव में अगर आपका शनि है तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ करनी चाहिए, किसी गुरु का सानिध्य आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर शनि 10वें भाव में है तो अपने काम के प्रति, आप अगर जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पर एक डिसिप्लिन मेंटेन आपको करके चलना है। अपने काम पर आपको बहुत फोकस करना है और बहुत हार्ड वर्क करना है। 11वें भाव में अगर आपका शनि है तो भी आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत बहुत मेहनत करें। 12वें भाव में अगर आपका शनि है तो आपकी ज़रूर इच्छा होती होगी कि आप फ़ॉरेन सेटल हो जाएं या फिर आप फ़ॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करें। तो इस मैटर में आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाना है और बहुत मेहनत करनी है। सो क्रक्स ऑफ द मैटर ये था कि शनि साढ़े साती में एक आपको बहुत मेहनत करनी है, दूसरा आपको अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन लेकर आना है, तभी शनि साढ़े साती आपके लिए फलदायी होगी। अदरवाइज़ ये आपको सिर्फ दुख देगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस और बनाती रहूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कौन से नेक्स्ट प्लैनेट पर वीडियो चाहते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनकी साढ़े साती चल रही है या फिर चलने वाली है।